नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीएन सर आपको मैथ में अनुपात समानुपात का भाग 1 पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। ये आपका एच डी यादव का अनुपात समानुपात है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम 11वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको सभी लोग ध्यान से देखो और पढ़ो इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं में 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, तृतीय अनुपात का फार्मूला है, बता रहे हैं आपको तृतीय अनुपात का। जैसे दो संख्या दिया है ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए और बी का तृतीय अनुपात का फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, क्या होता है b² ठीक है, b² होता है। ठीक है, तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है b²। अब यहाँ समझेंगे, जैसे ये 9 और 15 दिया है, समझो कि a है, ये क्या है आपका b है। ठीक है, इसी पर हम रखेंगे फार्मूला। क्या बताए हैं फार्मूला b² तो इसमें हमको हमारा b कौन होगा आपका, b कौन सा हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा और a 9 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 15 बटे क्या लिखेंगे 9। ठीक है, 3 से काट दो। ठीक है, 3 त्रिके 9, 3 पचे 15 और 3 त्रिके 3 पचे 15, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसका तृतीय अनुपात का फार्मूला कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, जिसमें से आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच डी यादव का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ो और इसको भी इसी जैसे हम पिछला सवाल बताएं उसी तरह इसको भी करिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है सवाल, 12वां नंबर। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको करो सभी लोग। ठीक है, कर रहा है दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, 4 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है 4 28 का तृतीय अनुपात, फार्मूला हम क्या बताए हैं b²। इसी पर हमको लगाना है। ठीक है, b², इसी फार्मूला से हमको लगाना है। ठीक है, इसी फार्मूला से। ठीक है, यहाँ b कितना दिया है आपका, b यहाँ देखेंगे कितना दिया है आपका 28 दिया है और ये a दिया है। ठीक है, ये क्या है a है, ये क्या है आपका b है। इसी पर रखेंगे b का मान कितना दिया है आपका 28 दिया है, तो क्या लिखेंगे 28 गुणे 28 बटे स्क्वायर लगा तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, a का मान कितना दिया है आपका 4 दिया है, 4 लिख दो। ठीक है, 4 से इसको काट दें हम, 4 सत्ते 28 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा कर दें हम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 7 गुणे 28 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 8 56 की 6 हो गया 5, 7 9 14, 14 5 19, कितना हो जाएगा मेरा 196। कितना हो जाएगा मेरा 196 तृतीय अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा डी नंबर। ठीक है, 196 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 12 हो गया है, इसके बाद 13वां नंबर देखते हैं। चलिए इसको भी वही तृतीय अनुपात का ये भी है, तृतीय अनुपात का ये भी है, उसी तरह इसको भी लगाइए, आप लोग प्रयास करिए एक बार। ठीक है, चलिए 13 नंबर को भी लगाइए इसी तरह। फार्मूला बताए हैं क्या होता है b², उसी से लगाना है हमको b²। ठीक है, चलो लगाओ इसी तरह इसको। ये क्या दिया है 12 क्या है आपका a है, ये b क्या है आपका 48 है। ठीक है, इसी तरह लगाएंगे। तृतीय अनुपात का फार्मूला हम बता दिए हैं, तृतीय अनुपात का फार्मूला बता दिए हैं, तृतीय अनुपात का फार्मूला बता दिए हैं। क्या होता है आपका b², इसी पर हम रखेंगे। यहाँ देखेंगे b का मान कितना दिया है आपका, b का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको 48। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है 48, स्क्वायर लगा तो 2 बार लिख दो 48। ठीक है, ये हो जाएगा। और a का मान कितना दिया है आपका 12। ठीक है, अब इसको कर दो, 12 पहाड़ा में 48 आता है कि नहीं आता है, 12 चौक का 48, इसको भी काट दीजिए इसी तरह,
12 चौके 48, ठीक है। इसका गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 48 गुणे 4, ठीक है 48 ठीक है। अब इसका गुणा कर दो। देखिए एक तरीका होता है परीक्षा में गुणा करने का तरीका बना, इकाई अंक में देखा करो। देखिए ऑप्शन कुछ अलग दिया है क्या। अब इसको देखिए 8 चौका 32, लास्ट में कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 किस में है, इसी में 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 192। नहीं आ रहा गुणा करने का तरीका, इकाई अंक से गुणा करके देख लिया करो, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरा 192 हो जाएगा, जिनमें से विकल्प मेरा क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो और लाइक करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, ठीक है। माध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के एक को मिस करके बताया है सवाल को, ठीक है। माध्य अनुपात और तृतीय अनुपात को मिस करके बताया है, ठीक है। करो इसी को। यही कह रहा है x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात मेरा क्या है 512 है। तो पूछा है x और y का मान क्या हो सकता है, ठीक है। इसको ऑप्शन भी लगा सकते हैं, इसको लगाने का तरीका ही बता रहे हैं आपका। देखिए क्या पूछा है माध्य अनुपात जैसे x और y का लिख दे रहे हैं, x और y का माध्य अनुपात फार्मूला बता दे रहे हैं क्या होता है आपका करड़ी में x इंटू वाई, ये होता है, ठीक है। और तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात का भी बता दिए हैं, तृतीय अनुपात का फार्मूला भी बता दे रहे हैं हम, ठीक है। तृतीय अनुपात का क्या होता है आपका b² होता है, ठीक है। इसी पर हमको रखना है इसको, ठीक है। चलिए इसमें अब देखिए यहाँ क्या दिया, माध्य अनुपात क्या दिया है आपका 8 दिया है कि नहीं। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ स्क्वायर, यहाँ देखिए करड़ी में लगा तो यहाँ स्क्वायर करते करड़ी आएगा, x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तृतीय अनुपात कितना दिया है आपका, तृतीय अनुपात 512 दिया है। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 512 लिख सकते हैं कि नहीं, 512 ये लिख सकते हैं 512, ठीक है। अब ऐसा देखिए यहाँ देखिए x y लिखे, यहाँ b² लिख दिए, तो यहाँ इसको भी चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं y²/x ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस रूप में लिखेंगे इसलिए कि सबका यहाँ वैल्यू x y के रूप में दिया है, ठीक है। चलिए इसको हम हल करा दे रहे हैं। अब इसको देखिए x y की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्या कट रहा है। यहाँ से देखिए दोनों को हम गुणा कर दें, इसे पहला नंबर है, ये आपका क्या है दूसरा नंबर है, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं गुणा कर दें, इसे x y, ठीक है, या एक ही रूप में लिख दें हम। चलिए इसे लिख दे रहे हैं x y गुणे y²/x। x y की वैल्यू मेरा क्या है 64 दिया है, 64 गुणे x y²/x कितना दिया है आपका 512, ठीक है। ये लिख दें हम। कुछ यहाँ से कट रहा है ऊपर नीचे से, हाँ कुछ कट रहा है, x यहाँ से कट रहा है, काट देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ देखिए y है y² है, तो यहाँ गुणा में घात क्या होता है आपका जुड़ जाता है, ठीक है। घात गुणा हो जाएगा, जोड़ेंगे क्या y³ हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 64 गुणे 512, ठीक है। क्यों लगा है तो यहाँ से क्या करेंगे इसका घनमूल, 64 किसका घन है आपका 64 किसका घन है आपका 4 का घन है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको करड़ी के रूप में लिखेंगे, क्यों यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 64 गुणे 512 इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे इसका घनमूल निकालेंगे, ठीक है। इसका यहाँ डिटेल्स हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 64 किसका घन है आपका 4 का घन है, 4 लिख दो, ठीक है। और 512 किसका घन है 512 आपका कम से कम 1 से 10 तक घन याद हो तो स्पीड आपका तेज हो जाएगा, ठीक है। ये 512 किसका घन है आपका 8 का है, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका वैल्यू आएगा y का, मतलब y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 8 चौका
32 आ गया। ठीक है, 32 कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो हमको हल करना ही होगा। ठीक है, और देखेंगे अब किसी का, देखिए अब कौन वैल्यू हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। जैसे एक्स वाई बराबर मेरा क्या दिया है, 64 दिया है कि नहीं, 64 ये लिख दें हम। तो यहाँ एक्स गुणे वाई का वैल्यू मेरा दिया है कितना, 32 बराबर 64, 32 दूना 64 ये हो जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 2। ठीक है, और यहाँ मेरा कंफर्म हो गया कि एक्स का मान आपका 2 है। एक्स का मान 2 है और वाई का मान मेरा 32 है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से विकल्प कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, उसको समझो कैसे लगाया गया है। ठीक है, 1 बार 2 बार जब भी लगाओ कापी किताब पेन लेके बैठो, अपने से लिखो, देखने से नहीं आएगा, उसको लगाइए। जितना प्रैक्टिस कर उतना आपका मैथ तेज होगा। वहीं कहा गया ना, जीरो से हीरो बन सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बनता है, सब लोग बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान से करिए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका जो फार्मूला बताए हैं आपको, क्या बताए हैं फार्मूला, तृतीय अनुपात का क्या होता है, b² से ही इसको लगाएंगे। ठीक है, b² से ही। ठीक है, चलिए यहाँ कह रहा दो संख्या 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या है। ठीक है, तृतीय अनुपात का फार्मूला, तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है, b²/a। ठीक है, इसी पर लगाना है, b²/a। ठीक है, b कितना दिया है आपका, b कितना दिया है आपको, ये समझो a है, ये आपका क्या है, ये b है। ठीक है, पहले a आता है फिर b आता है, इसी रूप में हमको लिखना है। b का वैल्यू मेरा कितना दिया है आपका, 36 लिखा है, तो स्क्वायर लिखा है तो 2 बार लिखेंगे इसको हम। ठीक है, बटे a कितना दिया है आपका, 24 दिया है, तो बटे 24 लिख देंगे। ठीक है, ये किसी संख्या से कट रहा है। ठीक है, काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 × 24, 4 × 9 36। ठीक है, 6 के 36, 9 6 54, ये हो जाएगा। ठीक है, 54 आंसर हो जाएगा मेरा। इनमें से मेरा विकल्प कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर। ठीक है, आंसर आ रहा है तो हौसला आना चाहिए आपका पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए हाँ देखिए, ये टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसको भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक मिक्स क्वेश्चन दिया, इसके पिछला क्वेश्चन बताए थे अब जस्ट। ठीक है, चलिए इसको भी बताते हैं। ठीक है, 16 नंबर में। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, तो x और y का मान क्या होगा। ठीक है, यही पूछा है। x और y ऐसी संख्या है जिनका माध्य अनुपात 6। माध्य अनुपात के लिए हमको फार्मूला आपको बताए हैं, माध्य अनुपात का फार्मूला बताए हैं। क्या होता है, करड़ी में x × y या करड़ी में a × b होता है, उसी से हमको लगाएंगे। देखिए यहाँ x a और b के स्थान पे x y दिखाई दे रहा है, तो x y से लगाएंगे। तो क्या होता है, माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है आपका, माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है आपका, माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, करड़ी में x × y होता है। माध्य अनुपात आपका दिया कितना, आपका 6 दिया है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये करड़ी लगा, करड़ी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। x × y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और तृतीय अनुपात के लिए हम फार्मूला बताएं क्या होता है, b² या y²/x। तृतीय अनुपात का फार्मूला बताए हैं आपको। तृतीय अनुपात का क्या होता है,
वाई स्क्वायर बाई एक्स ये लिखेंगे, या बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे इसको ए और बी के स्थान पे एक्स वाई लिखा है तो हम एक्स वाई से ही लगाएंगे। ठीक है, इनका मान कितना दिया है आपका, कितना दिया है, 48 दिया है, 48 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम देखिए एक्स वाई का वैल्यू निकालना, कुछ सोचेंगे तभी आएगा, या इसमें भाग करो या गुणा करो। ठीक है, यही करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया है, एक्स इंटू वाई गुणे वाई स्क्वायर बाई एक्स बराबर लिख दें, एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है आपका 36, वाई स्क्वायर बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया है आपका 48। ठीक है, यहाँ से क्या कट गया, एक्स एक्स कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा वाई क्यू, कितना हो जाएगा आपका वाई क्यू बराबर 36, ये हो जाएगा। अब इसको 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 8 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसका खंड कहीं के बाहर निकाल लो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबको क्या लिख सकते हैं हम 36 गुणे 6 क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 216 गुणे 8। ठीक है, तो यहाँ क्यू लगा है तो क्या लिखेंगे y बराबर इसका क्या निकालेंगे 216 गुणे 8 का क्या निकालेंगे हम घनमूल। ठीक है, 216 किसका घन होता है आपका, 216 किसका घन होता है 6 का होता है, यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, 8 किसका घन होता है, 8 किसका घन होता है 2 का। ठीक है, 2 लिख देंगे। ठीक है, मतलब y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो निकल गया, अब यहाँ से क्या, यहाँ से हम x का y भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये तो हो गया। चलिए अब यहाँ से ये तो हल करा दिए हैं यहाँ से। ठीक है, और हम इसके बाद अगला यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना, x इंटू वाई बराबर मेरा क्या है आपका एक्स वाई की वैल्यू मेरा क्या दिया है 36 दिया है कि नहीं। यहाँ x का वैल्यू पूछा है तो y का वैल्यू हमको मेरा आया कितना 12 बराबर 36, 12 तिया 36 3। ठीक है, तो मतलब कि x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 3, y के वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया उसी हिसाब से चलेंगे, x का वैल्यू कितना है 3, y के वैल्यू 12। ये 3 और 12 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, 3 और 12 हाँ दिखाई दे रहा है, मेरा कौन सा हो जाएगा डी नंबर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए इसके बाद अगला चलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, चलिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए हम कल पिछले वीडियो में बताए थे क्वेश्चन इसी टाइप का, जोड़ने घटाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, संख्या समानुपात में हो जाए। ठीक है, इसको भी हम सारकर तरीका से बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सभी लोग देखो, इसको ध्यान से सभी लोग देखो, ध्यान से देखो। कह रहा है कि 21, 22, 60, 64 में से प्रत्येक से यश घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, तो x+1 और 7x+8 के बीच माध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए जोड़ने घटाने के लिए एक फार्मूला ही बताए हैं, एक बहुत अच्छा सा फार्मूला है, चलिए बता दे रहे हैं इसको हल करके। इससे क्या लिखा है 21, 22, 60, 64, 60, 64। ठीक है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए एक ही नियम है इनके लिए। ठीक है, इनके लिए एक ही नियम है, क्या करेंगे इनका डिफरेंस कर दो, इनका डिफरेंस कर दो। ठीक है, इनका डिफरेंस कर दो, 22 में से 21 जाएगा क्या बचेगा आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, और 64 में से 60 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 4, मतलब 1 और 4। ठीक है, इनका गुणा, ठीक है, यदि इनका गुणा पहले में कर रहे हैं तो इनका गुणा तीसरे में करेंगे, यदि इनका गुणा दूसरे में कर रहे हैं तो इनका गुणा चौथे में करेंगे। ठीक है, इनका गुणा कहाँ करेंगे हम पहले में कर रहे हैं, इनका गुणा तीसरे नंबर करेंगे। ठीक है, वही गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपका
21 गुणे 4 माइनस 60 गुणे 1 बटे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस 1 माइनस 4, ठीक है। 21 चौके क्या होता है आपका 84 हो जाएगा और माइनस 60 हो जाएगा बटे कितना आएगा डिफरेंस मेरा, ठीक है। प्लस माइनस नहीं दिया ना, हमेशा डिफरेंस मतलब घटाना, ठीक है। ये नहीं कि 4 में से 1 में से 4 घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा, ये नहीं, घटाने का इस चिन्ह लगा है, ठीक है। यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा घटाने का, ठीक है। बड़ा छोटा घटा दें, कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब इसको घटाएंगे मेरा कितना आ जाएगा 84 में से 60 घटाएंगे मेरा कितना आ जाएगा 24, ठीक है। घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 बटा 3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 3 बटे 24 कितना हो जाएगा मेरा 3 बटे 24। तो ये किसका वैल्यू आएगा आपका x का वैल्यू आएगा, ये x का वैल्यू है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा सवाल आपको बढ़ा दिया है सवाल में, ठीक है। क्या कहा है कि देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया है सवाल, ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ा करके बता रहे हैं और, ठीक है। चलिए ये कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे x+1, ठीक है, x+1, ठीक है। संख्या क्या है आपका x+1 कामा 7x+8, ठीक है। x का वैल्यू मेरा क्या आया है आपका 8 आया, x का वैल्यू मेरा क्या आया है 8, ठीक है। यहाँ x में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, 8 + 1 कर देंगे, 7 गुणे 8 + 8 कर देंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और इसका भी गुणा कर देंगे, 8 × 7 = 56 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। इनका क्या पूछा है माध्य अनुपात, ये समझो कि a और b का माध्य अनुपात, a और समझो कि ये आपका a है, ये आपका क्या है b है मान लो, ठीक है। माध्य अनुपात के लिए हम लिखवाएं, माध्य अनुपात के लिए हम फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं करड़ी में a × b, ठीक है। इसी हम पे रख देंगे, आंसर आपका प्रकट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आपका a का वैल्यू कितना दिया है 9 गुणे 64, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 को वर्गमूल क्या होता है आपका 9 किसका वर्ग है 3 का है, ठीक है, 3 लिख दो, ठीक है, 3 लिख दो गुणे 64 किसका वर्ग है आपका 8 का, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 × 3 = 24, ठीक है, 8 × 3 = 24, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दिया है आपको, कौन सा ए नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए इसी टाइप का लगा के बता रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसको भी ध्यान से सभी लोग पढ़ो और ध्यान से करो, इसको भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कह रहा है किसी विद्यालय में कितने लोग हैं 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच माध्य अनुपात कितना है, यही कहा है, ठीक है, माध्य अनुपात कितना है, ठीक है। जैसे 100 कुछ छात्र मेरा कितना है 150 है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि लड़का और लड़की, लड़का को हम का से दिखा रहे हैं और लड़की को की से दिखा रहे हैं, तो अनुपात कितना दिया है 4:1 का अनुपात, ठीक है, मतलब लड़का 4 है, लड़की कितना है 1 है अनुपात में, ठीक है, 1 लड़की पर 4 लड़का है या 4 लड़का पर 1 लड़की है, कहने मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ कुल कितने मेरे छात्र हैं 150, क्या है लड़का और लड़की को है ना, तो मिलाकर है, तो क्या करेंगे अनुपाती योग हम करेंगे, 4 1 5, 5 लिख देंगे, 5 से काट देंगे कितनी बार में 30 बार में, ठीक, 30 बार में कटा, ठीक है। तो 30 का कहाँ गुणा करेंगे लड़का वाले में गुणा कर दो, लड़का का आ जाएगा, लड़की में गुणा करो, लड़की निकल के आ जाएगा,
तो मतलब 4 3 या 12, 120 क्या है आपका, लड़का है, तो लड़की कितना है आपका 30 है। ठीक है, ये आ गया। तो कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच माध्य अनुपात क्या है। माध्य अनुपात के लिए हम फार्मूला बता दिए हैं, माध्य अनुपात के लिए फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, क्या बताए हैं, करड़ी में A इंटू बी। ठीक है, अब इसी में समझो कि ये A है, ये आपके क्या है B है, तो इसी पर रख देंगे हम 120 गुणे 30। ठीक है, अब इसका यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 3600 हो गया कि नहीं, 3600। 3600 किसका वर्ग है, 3600 किसका वर्ग है आपका 60 का है। अब नहीं आ रहा है 36 किसका वर्ग है, 6 का है, 00 मतलब आपका 100 है, मतलब 60। ये हो जाएगा माध्य अनुपात मेरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जिनमें से विकल्प मेरा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए इसी के बाद अगला चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सभी लोग देख लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसको ध्यान से पढ़ो, 19 नंबर दिया है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है मान लीजिए कि यक्स यक्स 25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती है यक्स, और y 32 और 48 का तृतीयानुपाती है, तो 3x संबंधी 2y का मान पूछा है। ठीक है, रेशियो ग्रुप में। ठीक है, ये देखो इसका क्या दिया है, माध्य अनुपात। ठीक है, हम माध्य अनुपात के लिए हम क्या फार्मूला बताए हैं। ठीक है, माध्य अनुपात के लिए हम फार्मूला बता चुके हैं। माध्य अनुपाति के लिए फार्मूला क्या होता है, करड़ी में A इंटू बी, यही होता है। ठीक है, यहाँ इसको माध्य अनुपात को किसको दिखा रहा है, यहाँ पे माध्य अनुपात को यक्स से दिखा रहा है, मतलब यहाँ यक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आप, 25.6 गुणे बी का मान कितना दिया है, 32.4 ये दिया है। ठीक है, यक्स बराबर लिखेंगे 256 किसका वर्ग है, देखिए गुणा में पॉइंट आपका जुड़ता है। ठीक है, 256 किसका घन है, आपको ध्यान होगा ये किसका है, आपका 16 का है। ठीक है, गुणे 324 किसका वर्ग है, आपका 18 का। ठीक है, 18 का, बट्टे क्या लिखेंगे, देखिए 00 मतलब 2 अंक पॉइंट है, तो नीचे 10 भी लिख सकल है, ऐसे लिख सकल है। ठीक है, ये हो गया आपका यस का मान। और तृतीय अनुपात के लिए फार्मूला आपका क्या बताए हैं, तृतीय अनुपात का फार्मूला आपका, तृतीय अनुपात का फार्मूला हम बता चुके हैं। तृतीय अनुपात का क्या बताए हैं, b² a। ठीक है, तृतीय अनुपात को यहाँ किससे दिखा रहा है, y से, यहाँ y लिख देंगे। ठीक है, और b का मान कितना दिया है, ये समझो कि ये a है, ये आपका b है। ठीक है, इसी रूप में हम b कितना दिया है आपका 48, कितना दिया है आपका 48 गुणे, इसको आ लगा तो 48 दो बार लिखेंगे हम, और a का मान कितना दिया है आपका 32। ठीक है, ये किसी से कट रहा है। ठीक है, 8 चौका 32, 8 छाके 48। ठीक है, और 12 इसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 12 चौका 48। ठीक है, ये ठीक है, 12 छंग 72, इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ हमको कुछ और पूछा है, कह रहा है 3x संबंधी 2y का मान। ठीक है, इसको भी लगाना होगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या पूछा है, 3x संबंधी 2y, 3 गुणे यक्स का मान मेरा दिया है कितना 16 गुणे 18 बटे 10, ऐसे लिख लिया करो, और 2 गुणे y का मान दिया है, कितना दिया है 72। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो के रूप में काट सकते हैं, दोनों संख्या में जो काटा, 18 चौके 72। ठीक है, 4 चौका 16। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, 2 5
दे 10, क्या बचा 3/5 समंदे, यहाँ 1 बच गया, इसका यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 समंदे 5, ये हो जाएगा आपको 3 समंदे 5। इनमें से विकल्प दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें से विकल्प कौन सा हो जाएगा मेरा, कौन सा हो जाएगा? इनमें से मेरा विकल्प बी हो जाएगा, 3 समंदे 5। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 20 नंबर को ध्यान से सभी लोग पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सभी लोग। कह रहा है कि ए और बी दो संख्या है जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, तो ए और बी का मान कितना है? ऐसा सवाल हम लगा दिए हैं, लगवा चुके हैं, हो सकता है इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, या इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर पे देखो सभी लोग ध्यान से। चलो चलिए, इसमें क्या पूछा है, ए और बी का मान पूछा है। ठीक है, माध्य अनुपात, माध्य अनुपात के लिए हम फार्मूला लिखवा चुके हैं, माध्य अनुपात के लिए हमने फार्मूला लिखवा चुके हैं। ठीक है, लिखा चुके हैं। ठीक है, क्या बताए हैं, लिखवा चुके हैं। ठीक है, फार्मूला माध्य अनुपात, माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, करड़ी में ए इंटू माध्य अनुपात, माध्य अनुपात के लिए फार्मूला बता चुके हैं, क्या होता है, कड़ी में a इंटू बी, इनका मान कितना दिया मेरा 6 दिया है। ठीक है, ये कड़ी में कड़ी हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात दिया है, कितना तृतीय अनुपात दिया है आपका, क्या दिया है, फार्मूला क्या होता है b² ए होता है कि नहीं। अब इसी पर वैल्यू रखेंगे, b² ए का वैल्यू कितना दिया है आपका 48। ठीक है, समझो समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 है, तो ए और बी के वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपका कौन उड़ जाएगा, ए गायब हो जाएगा। ठीक है, ए को गायब करना है, ए इंटू बी गुणे b² ए हो जाएगा। कुछ कट रहा है इसमें से, हाँ इनमें से क्या कर रहा है, ए कट गया, ए यहाँ से कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, इसका यहाँ गुणा कर दो, ये कलरदार है कि नहीं कि कटेगा नहीं, यहाँ गुणा नहीं होगा, गुणा हो जाएगा, देखिए सब सेम है बस कलर चेंज है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका BQ हो जाएगा। ठीक है, BQ का वैल्यू आपका यहाँ देखें, दोनों को गुणा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 36 गुणे 48, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, 36, चलिए यहाँ क्या दिया है BQ, 36 को हम क्या, ये 36 गुणे ये 48 को क्या लिख सकते, 6 गुणे 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और BQ दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें Q मतलब 3 का पेयर बनना चाहिए, तो यहाँ B का कितना, यहाँ देखिए BQ लिखा है तो मतलब पेयर कितना है, यहाँ का 3 पेयर बनना है, मतलब एक निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बन रहा है आपका 3 यहाँ भी बना है, तो यहाँ एक कौन कॉमन है 2, मतलब B का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 12, B का वैल्यू 12 आ जाएगा। ठीक है, B का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, B का वैल्यू। ठीक है, अतः A का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अब इसी में रख दें हम। ठीक है, क्या दिया है, A इंटू बी बराबर मेरा कितना दिया है 36 दिया है कि नहीं, A इंटू बी। ठीक है, इस पे भी रख दें हम। ठीक है, चलिए चलिए अब इसी वैल्यू रख दें हम, A इंटू बी, ए बी का वैल्यू हमारा आया है, कितना आया है आपका 12, कितना बराबर 36, 12 तिया 36, 3 हो जाएगा, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और B का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए इसी में हम रख देंगे। ठीक है, A का वैल्यू कितना है आपका 3, B का वैल्यू कितना है 12, 3 और 12
3 और 12 का पेयर बनना चाहिए। 3 और 12 का पेयर कौन सा बन रहा है आपका? ए नंबर में बनना है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। चलिए चलिए इसको भी ध्यान से सभी पढ़ो। हाँ ये देखिए हम करा चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये भी करा दिए हैं, ठीक है। माध्य अनुपात क्या है? अच्छा ये वो क्या 21 नंबर वाला हम तो करा दें, दोहरा के आ गया है, ठीक है। ये दोहरा के आ गया, ये हम करवा चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगला है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखो सभी लोग, ठीक है। 22 नंबर देखिए, ऐसा सवाल हम बता चुके हैं, ठीक है। 22 नंबर पे ये सवाल है, इसी टाइप का हम बता चुके हैं, इसी टाइप का आप लगाइए, ठीक है। कह रहा है 4.8 और 10.8 के बीच माध्य अनुपात। माध्य अनुपात के लिए हम फार्मूला क्या बताए हैं? करड़ी में A इंटू बी बताए ना। ये क्या किसका है? माध्य अनुपात का फार्मूला है, ठीक है। किसका अनुपात है? ये आपका माध्य अनुपात का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, कितना दिया है? 4.8 गुणे 10.8, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसका खंड के बाहर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए इसका खंड करेंगे। देखिए पॉइंट दिया है तो गुणा पॉइंट जुड़ता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 4 ऐसे लिख सकते हैं, गुणे 12 गुणे 9 बटे 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका रूप यही, इसका भी ये रूप होता है, ठीक है। 12 गुणे 4 दिया है तो मतलब 12 का स्क्वायर है, मतलब 12 बाहर निकलेगा, ठीक है। और 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका? 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। 9 का वर्गमूल क्या होता है आपका? इसका 3 होता है, बटे 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ये आ गया माध्य अनुपात। और क्या पूछा है? 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात क्या है, ठीक है। इसको भी करो इसी तरह। तृतीय अनुपात क्या है? चलिए तृतीय अनुपात के लिए हम फार्मूला बताए हैं। तृतीय अनुपात के लिए, तृतीय अनुपात के लिए फार्मूला हम बता चुके हैं, ठीक है। तृतीय अनुपात के लिए हम क्या बताएं? फार्मूला बता चुके हैं। क्या होता है? b²/a, ठीक है। अब इसी पर रखेंगे। b का मान कितना दिया है? 2.4 गुणे 2.4 बटे 0.4, ये हो जाएगा, ठीक है। गुणा में पॉइंट जुड़ता है, ठीक है। और देखिए इसको हम मान क्या लिख सकते हैं? 24 गुणे 24 बटे क्या लिख देंगे हम? गुणा हमें दूँ ये 0.40 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका देखिए गुणा में पॉइंट जुड़ता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी कर दो, कहीं काटने में गलती हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा बटे, यहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ भी पॉइंट लगा है, बटे 0.4। अब इसको काट दो, पॉइंट समान अंक पे तो पॉइंट कर, 4 छक्के 24, कितनी बार है? 0.6 बार में कटे। ये पॉइंट नहीं रहेगा इसमें, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं। 2.4 गुणे 2.4 बटे 0.4, यहाँ से काटेंगे आपका 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए अनुपात पूछा है, माध्य अनुपात, यहाँ तो अनुपात लगा दें हम। अब इसी को लिख दें हम 6 गुणे 24 बटा 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को पॉइंट हटा के नीचे लिख सकते हैं। देखिए 10 10 ये कट जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24, ये कट गया, 2 2 ये कट गया, क्या बचा? 3 समंदे 6, इसको भी काट दो, कितना आ जाएगा? 1 समंदे 2, ये आंसर हो जाएगा। 1 समंदे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1 समंदे 2, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, 1 समंदे 2, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एकदम अच्छा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12, 28, 21, 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस पराक्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में,
तो x+3 और 4x+1 का माध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको भी लगाइए आप। ठीक है, इसको भी ध्यान से लगाओ। ठीक है, माध्य अनुपात क्या होगा। देखिए क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इसके लिए हम विधि वही बताए हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, 12 लिखो, 28 लिखो, 21 लिखो और 45। ठीक है, उसको लिख लो इसी तरह। ठीक है, चलिए अब इसमें से गैप कितने का आएगा आपका, गैप कितने का आ जाएगा आपका, 16 का। और इसका अंतर कर दो, अंतर कर दें कितना आ जाएगा आपका, 3 4 और 2 24 का। ठीक है, ये संख्या कट रहा है तो काट दो, किससे कट रहा है ये आपका, 8 से काट दो। ठीक है, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24। ठीक है, अब इसके लिए बताएं इसका किस में गुणा करेंगे हम, पहले नंबर में, इसका किसके नंबर में, तीसरे नंबर में। ठीक है, यही गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 तियाँ 36, क्या लिखेंगे, 12 तियाँ 12 गुणे 3 लिख दो। ठीक है, गुणे और 21 गुणे 2 लिख दो, बटे दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 लिख देंगे नीचे। ठीक है, गुणा कर देंगे कितना है, 12 तियाँ 36 माइनस 21 दूना 42 बटे 1। ठीक है, 36 6 42, 6 बटा 1 बराबर 6। मतलब यक्स के वैल्यू है ये किसका वैल्यू है आपका, यक्स का मान है। ठीक है, ये किसका मान है आपका, यक्स का मान है। ठीक है, चलिए ये यक्स का मान है। कुछ इसमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ मान पूछा है। ठीक है, ये जो मान पूछा है उसी मान से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, उसी के मान से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है, x+3 और 4x के बीच माध्य अनुपात। x का मान क्या दिया, x+3 और 4x+1 में x का मान कितना दिया है आपका, 6 + 3 लिखेंगे, 4 गुणे 6 + 1, 6 3 9, 6 चौके 24 से 25 का माध्य अनुपात। माध्य अनुपात का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। क्या बताए हैं, करड़ी में a × b होता है। ठीक है, a का मान आपका क्या दिया है, आपका 9 दिया है, 9 भर दो, और b का मान कितना दिया आपका, 25 दिया है, तो 25 भर दो। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या खोजेंगे, 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका, 15। ठीक है, इनका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 15। और इसमें जो विकल्प दिखाई दे रहा है उसको आप रंग दीजिए गोला बनाकर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये भी उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है, जो पिछला बताए हैं उसी टाइप का है एकदम है। ठीक है, इसको भी बता दे रहे हैं हम। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछला। ठीक है, ये बता चुका है, पिछला क्वेश्चन में बताए हैं इसको आज ही। ठीक है, उसको भी इसी तरह लगा लेना। ठीक है, हम बता नहीं रहे, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। ये आपका SW के रूप में हम दे रहे हैं, लगा के बता देना आप कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या का अनुपात दे दिया है, मेरा क्या अनुपात दिया है, 5:7 दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 दिया है तो वो किसके बराबर होगा, पहली संख्या के बराबर होगा। जो पूछे उसका गुणा कर दो, यही या जो पूछ रहा है उसका गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ क्या दिया है आपके, 20 दिया है, ये किसके बराबर है आपका, पहली संख्या है ये आपके क्या है, दूसरी संख्या है। जो पहली लिखा पहली संख्या, जो लास्ट में लिखा दूसरी संख्या है, जो दिया उसी के बराबर है ना। जो पूछे उसका हम क्या कर देंगे गुणा, 5 चौका 20 क्या हो जाए, 7 चौका 28 हो जाएगा आंसर। ठीक है,
इनमें से मेरा विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। चलिए यहाँ क्या पूछा है, अनुपात निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से, बहुत सरल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, ये समझ लीजिए अनुपात समानुपात का ये सब बेस है। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है यदि P का मतलब होता है क्या, गुणा, P गुणे 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है, तो बराबर चिन्ह लगा दो। अब Q लिख दो, गुणे का के मतलब गुणा होता है 12/14, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक देखिए बहुत अच्छा नियम बता रहे हैं, P का मान हमेशा सामने वाला होता है। ठीक है, Q का मान इसके सामने वाला होता है। P संबंधी Q लिख दो, P का मान कितना है, 12/14 दिया है। ठीक है, और Q का मान कितना दिया है आपका, 4/7 दिया है। अब इसी पर रख दो, सामने से कट रहा है, 7 दूना 14, 4 3 12 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, 3/2 संबंधी 1। ऐसे दिया तो इसको उठा के यहाँ गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 3 संबंधी 2 हो जाएगा। ठीक है, इनका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, 3 संबंधी 2। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मेरा, डी नंबर। ठीक है, चलिए इसी टाइप से लगाते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए इसको ध्यान से पढ़ो, कह रहा है यदि a संबंधी b बराबर 3 संबंधी 5 हो तो a प्लस बी संबंधी b का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दे दिया a संबंधी b बराबर 3 संबंधी 5, और यहाँ क्या पूछा है, a प्लस बी संबंधी b, a प्लस बी का मान कितना दिया, 3 + 5 संबंधी 5। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ई ना कि ऐसे से काट दें, काटना नहीं है, यहाँ जोड़ना है, प्लस दिया है, गुणा में कट सकता है। ठीक है, 5 3 8 संबंधी 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 संबंधी 5, ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला बता रहे हैं, बहुत सारा सरल क्वेश्चन है एकदम। चलिए अब इसको भी बता दीजिए, यहाँ क्या जो दिया है उसी पर मान रख दो आप। ठीक है, इसी पर मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सरल है क्वेश्चन, इसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसमें अलजेब्रा का विधि है, सब लगा है इसमें। ठीक है, सब चीज़ आना चाहिए तभी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या मान दिया है, x संबंधी y का मान आपका 1 संबंधी 3 दे दिया है। अब इसी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब इसी पर वैल्यू पुट कर दो, x y का आंसर आ जाएगा आपका। क्या दिया है आपका, 3y² + 3x², ये हो जाएगा, और 2y² - 8x² का अनुपात पूछा है। ठीक है, चलिए अब इसी पर वैल्यू पुट करो, 3 गुणे y का मान कितना है आपका, x का मान देखिए, x का मान 1 होता है, y का मान 3 है। समझो y का मान मेरा क्या दिया है आपका, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर लिख दो, प्लस 3 गुणे x का मान मेरा क्या दिया है, 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा, इसे लिख दो। ठीक है, और 2 गुणे y का मान आपका क्या दिया है, 3 का स्क्वायर कर दो, -8 गुणे x का मान दिया है आपके, x का मान 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और देखिए अब इसको हल करेंगे क्या, 3 गुणे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख दो इसी तरह, 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 -8 गुणे 1 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, चलिए उड़ा कर 9 त्रिक 27 + 3, ये हो जाएगा, और ये क्या, 9 दूना 18 -8 हो जाएगा, 27 3 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, 18 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 10, ये कट रहा है तो काट दो, कितना आ जाएगा आपका, 3 संबंधी 1 का अनुपात।
ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3 समन्वय का। हाँ, इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब इसको भी करके बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यू समन्वय भी, देखिए कह रहा है कि यू समन्वय भी बराबर भी समन्वय डब्लू। तो यहाँ क्या पूछा है, u पावर 4 समन्वय भी पावर 4 का मान पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। अब यहाँ से देखो, इसका लिए हम क्या फार्मूला है, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं, ये बताए हैं हम पहले क्लास में बता चुके हैं। अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका यहाँ गुणा क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका भी स्क्वायर बराबर यू डब्लू हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया है इसमें u से स्टार्ट करके दिया है, तो हम इस पे घात दुगुना कर दें। ठीक है, यदि हम इसका दुगुना कर दें, हाँ इस पे भी घात दुगुना कर दें, क्या हो जाएगा भी पावर 4 u स्क्वायर डब्लू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए भी स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, u पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, दिया है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, u पावर 4 u पावर स्क्वायर इंटू डब्लू स्क्वायर, यहाँ से एक कड़ी आएगा पावर 2 बचेगा, u पावर 2 रेशियो डब्लू पावर 2 हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, हाँ अच्छा ये साफ साफ लिखते हैं हम, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका u पावर 2 और w पावर 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इनमें से आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम अगले वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, ओके।